जोरों से अपनी फटफटिया दौड़ाए। ओ मोरी रानी, ओए ओए मोरी रानी, मैडम जी डर कर न बैठो पकड़ कर, हंस हंस के पलटन 10 बत्तियां बनाए। ई बात पक्की जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में घुमा। सरताज, केलांग केलांग के साथ ही बोहल भी है। NSCN के साथ साथ KYKL के 70-80 टेररिस्ट और भी है। डबल ऑफ व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। सर, मीटिंग बुलाएं। निकले, जब तक वो बेस से यहाँ पहुँचेंगे तब तक सुबह हो जाएगी। वी लूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और फिर शायद हमको कभी ये मौका नहीं मिलेगा जब नागालैंड और मणिपुर के लगभग सारे टेररिस्ट एक साथ एक जगह पे जमा हो। करण, 10 कमांडोज के साथ एक आउटर पैरामीटर बनाओ, मेनली स्नाइपर्स। राइट और लेफ्ट फ्लैंक से मैं, सरताज और बाकी कमांडोज डायरेक्ट असॉल्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे सर्कल से बाहर निकलेगा उनको तुम संभालोगे। एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। कॉपी? कॉपी कॉपी। गुड, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। सरताज,
Any on spot, Kailang? Negative, sir. NDA टॉपर, पैरा कमांडो गोल्ड मेडलिस्ट, फादर कर्नल महर्षि शेरगिल, जो कारगिल में टोलोलिंग में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के बाद में विहान की पोस्टिंग कश्मीर, जैसलमेर और मणिपुर में हुई थी और ईस्टर्न कमांड के साथ साथ इस मिशन की ऑन ग्राउंड प्लानिंग भी विहान की ही थी। Boys, मेजर विहान शेरगिल, क्या बात who है? headed the operation, sir. बड़ी खुशी है आपसे मिलकर. Honor to meet you too, sir. Major Karan, Very proud of you, officer. Thank you so Well much. done. Sir. Thank you. Captain Sartaj. सरताज. Thank you, sir. आपकी टीम की बहादुरी और कौशल ने तो बस एक ही झटके में नॉर्थ ईस्ट आतंकवादी गतिविधियों पर रोक डाल दी है। हमें बड़ा गर्व है आप सब पर। Thank you, sir. रॉ से खबर मिली है कि बाकी आतंकवादी ग्रुप अब समझौता करना चाहते हैं। स्पेशल फोर्सेस के मिशन के बाद दुश्मन के पास समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। विहान, अर्जुन जी बता रहे थे कि तुमने कंपैशनेट ग्राउंड पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अर्जी डाली है। क्यों भाई, क्या हुआ? So, माँ को अल्जाइमर्स है, स्टेज 6। धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी और तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। मेरी पोस्टिंग ईस्टर्न कमांड में है और वो यहाँ दिल्ली में मेरी बहन के साथ रह रही है। इससे पहले कि वो मुझे भी भूल जाए, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं। शाबाश, अच्छे बेटे हो जो माँ का ख्याल रखना चाहते हो, मगर देश का ख्याल रखना भी जरूरी है। वो भी तो माँ ही है। रिटायरमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? एक काम हो सकता है, अगर दिल्ली में सेना मुख्यालय में आपका ट्रांसफर करवा दे, माँ के करीब ही रहोगे और हमारे भी। क्या कहते हो? राइट सर। बढ़िया। गोविंद जी, इनकी माँ के लिए नर्स का इंतजाम कीजिए जो 24 घंटे इनके साथ रहे। जी। चलिए, आप लोग डिनर शुरू कीजिए, सबको भूख लगी होगी। खाओ। नेहा ने मुझे प्रॉमिस किया है
tried my best. I swear. I know you're trying your best. माँ, दवाई खाओ आप. मैं रख दूं? ओहो, कितना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में. ये है मॉम के सारे कपड़े, बची सिर्फ किताबें हैं, वो बाद में लेके आऊंगी. ठीक है? हाँ, दवाई, उन्हें दवाई दी? दे दी. कहाँ है वो? अंदर बैठी है. मामू, आपको ब्लैक बेल्ट किस एज में मिली थी? 16. ये देख रहे हो, ग्रीन बेल्ट. कुछ सालों में ब्लैक होने वाली है. फिर थोड़ा संभल के घूमना मेरे आसपास. बिना बात के गुस्सा मत दिलाना. तो ब्लैक बेल्ट के बाद आप क्या करेंगी मिस कराटे? पहले मामू की तरह आर्मी ऑफिसर बनूंगी, उसके बाद इंडिया की फर्स्ट फीमेल जनरल बनूंगी. शाबाश. वाह, मामू की चमची. पापा तो जोकर है ना, उनको तो ऑफिसर समझती नहीं होती. अच्छा सुहाना, गो गेट द सिजर्स ना. या तू प्लीज करण को जाके हेल्प कर दे. क्यों? तेरी पार्टी के चक्कर में हाल बेहाल कर दिया. पता है, घर तो ऐसे लग रहा है जैसे 8-10 ग्रेनेड फटे हो. सीरियसली. थैंक यू. चलें, पापा को मिल गया है. अच्छा, वो माँ के लिए नर्स आने वाली है. वो गेस्ट रूम तैयार किया हुआ है, तो देख लेना. हाँ जी माँ. तू कब आया? माँ वो आज ही आया. आपको सरप्राइज देना चाहता था. कितने दिनों की छुट्टी है? 10 दिन की. आपको रजनीवासी के घर लेके जाने वाला है, देहरादून, है ना? तू निकल, करण वेट कर रहा है. ओके? माँ, आपने सारे का मैं देखा कि नहीं? हाँ. सुहाना, जाके अपना होमवर्क कर ले. सुबह से कुछ खाया? मुझे बहुत भूख लगी है. कुछ गरम. अच्छा मामू, पापा ने मुझे आपकी बटालियन की वॉर क्राई सिखाई थी. अच्छा, सुनाओ. शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा. इतनी ठंडी वॉर क्राई. वॉर क्राई जब चिल्लाते हैं ना, तो जवानों का जोश से खून खौल जाना चाहिए, और दुश्मनों के तो पजामे फट जाने चाहिए डर से. तब होती है वॉर क्राई. और नाश्ते में कल से अंडे खाना शुरू करो. ये मम्मी की तरह घास फूस नहीं. चेंज कर लो, फिर होमवर्क करते हैं. ठीक है? गो. सताज, तेरी तो डेट थी ना, तू गया नहीं? तुझे नहीं पता क्या हुआ? भाई साहब पूरी तरह तैयार होके अरमानी का परफ्यूम लगा के बस निकलने ही वाले थे कि अचानक से इनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मैं इस रिलेशनशिप से तंग आ चुकी हूँ. आई एम ब्रेकिंग अप विद यू. इट्स ओवर. आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं था. पूरी बात तो सुन ले यार. थोड़ी देर में मैडम का एक और मैसेज आया कि सॉरी जानू, गलती से ये मैसेज आपके नंबर पर चला गया. सर मतलब ये पटेल नगर की लड़कियां हैं. पटेल नगर. एनीवेज, तू दिल्ली में स्टाफ वर्क करेगा कैसे? तेरे जैसा आदमी साउथ ब्लॉक में पेन घिसते घिसते पागल हो जाएगा. आज तक किसी भी मिशन में आपकी प्लानिंग कभी गलत नहीं हुई है. सर आपकी असली जरूरत बॉर्डर पर है सर, दिल्ली में नहीं. देखो यार, हर फौजी को ये काम भी करना होता है, और तुम दोनों को पता है यार, आई हैव टू डू दिस. चलो बुदाश शक्लें मत बनाओ, पनीर खिला मुझे. रिपोर्ट्स आ गई मॉम की? आ गई हैं. बहुत अग्रेसिवली स्प्रेड हो रहा है यार. Hope you're having a good time. Please help yourself, guys. Karan, here's your drink. Thank you. Cheers. This is nothing, Captain Zishan. Bihan's dad, in fact, used to brew the best brandy in the world.
अरे कई बार स्कूल से लौटकर ढक्कन भर भर के हम लोग पी लिया करते थे और बहुत जल्द कर्नल साहब को भी पता चल गया, हम पे शक होने लगा। मार से बचने के लिए हम दोनों ने एक साथ ब्रांडी की आधी बोतल हमारे स्कूल के बोतल में ट्रांसफर कर ली थी और घबराकर उस आधी बोतल को भरने के लिए हमने उसमें सुसु कर दिया। हमने नहीं, इसने। और अनफॉर्चुनेटली उसी रात इसके फॉरेन वाले टीटू मामा आए। जी आ गए थे। कब सोई? थोड़ी देर पहले। दवाइयां खा ली थी? यस सर। बीच में रात में जागने की आदत है? अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। यस सर, डोंट वरी सर, इट्स माय जॉब। आपको आराम करना हो तो गेस्ट रूम है। नो प्रॉब्लम सर, आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन अल्मीडा। जैस्मिन अल्मीडा। देखिए, झूठ फैलाना बंद कीजिए। माहौल बना के रखा है आप लोगों ने। पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग कितना अमन पसंद है। आपके यहाँ जो भी छोटा मोटा हमला होता है, आप उसका सीधा इल्जाम हम पर लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ, सबूत दें, सबूत दें। सब कसूरवार एकदम बकवास है। 3 टेररिस्ट रावी नदी से सुबह 5 साढ़े 5 बजे घुसे, पंजाब रोडवेज की बस पर गोलियां चलाई। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस वहां पर रोकी नहीं, बल्कि सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। अभी टेररिस्ट कहाँ है? अभी सर वो दीनानगर पुलिस स्टेशन के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपे हुए, लेकिन स्वाट टीम ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया सर। एनएसजी को स्टैंड बाय पर रखो। ओके सर। किस ग्रुप के हैं टेररिस्ट? सोर्सेज बता रहे हैं कि लश्कर के आदमी हैं। कितने लोग मारे गए? 4 सिविलियंस की मौत हो चुकी है और करीब 11 लोग अभी भी सीरियस हैं। सर, पठानकोट अमृतसर रेल ट्रैक्स पे आईडी बॉम्ब्स मिले हैं और भी मिलने की चांसेस है। सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर, पंजाब स्वाट टीम पहुंच चुकी है। पठानकोट और अमृतसर के रेलवे ट्रैक पे आईईडी मिले हैं। सॉरी सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर। कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट। टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947 सर, आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। विहान,
8 दिन के अंदर अंदर तुम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। कल सुबह नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल तुम्हें इस ऑपरेशन की सारी जानकारी दे देंगे। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग तुम्हारी उनके साथ होगी। एक बेहतरीन टीम तैयार करो and revert back to me by the 23rd night with each and every detail. Understood, sir. I wish you all the best. Thank you very much, sir. साल इन पहाड़ियों की खाक छानी है। आंखें बंद करता हूं तो अपने बच्चों का चेहरा नहीं, कश्मीर का टेरिटोरियल मैप दिखाई देता है। और इसीलिए कह रहा हूं विहान, पीओके में घुसना तो आसान होगा, लेकिन मुश्किल होगा अटैक के बाद वहां से वापस आना। I understand, sir. We will plan for everything. टीम फाइनल हुई? सर, उरी में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे डोगरा और बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे। मेरा सुझाव है कि स्पेशल फोर्सेस के अलावा इन रेजिमेंट्स की घातक टुकड़ी को भी इस मिशन में शामिल किया जाए। कई बार जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग से ज्यादा एक फौजी के जज्बात जरूरी होते हैं। मैं इनके गुस्से और जुनून का सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। विश्राम। कमांडोस, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन सरताज। आप सब अपने अपने फोन बाहर निकालिए। अब अपने घर वालों को एक मैसेज भेजिए कि 29 सितंबर सुबह तक आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। लिखिए। भेज दिया? गुड। सरताज, आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब जी जनाब। नहीं गलती हमारी है जी, बिल्कुल पता लगाएंगे जी। जी लगाना ही पड़ेगा जी। आप बेफिक्र रहें। जी जी, खुदा हाफिज। तुम लोग साले एक नंबर के गलीज, घटिया, कमीने, बेगैरत किस्म के लोग हो। तुम्हारी औलादे तो नहीं है ना? पैदा करना भी मत। पिछले 1 महीने से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि हमारे महकमे का एक आदमी है जो हिंदुस्तान खबरें पहुंचाता है।
और तुम लोग उस बंदे को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। खुदा कसम, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम में से कोई एक तो नहीं है वो। तुमको पता मेरे पे कितना प्रेशर बना हुआ? एक हफ्ते के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उस बंदे का पता नहीं चला ना, तो मैं तुम में से किसी एक की नल्ली निहारी बना के उसको नाश्ते में खा जाऊंगा। और खुदा कसम मैं टकार तक नहीं मारूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो यहां से। और करीम, वो फाइल लेके जा मुझे। वक्त मारी देना हो तो। हाँ अम्मी जान, मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अच्छा, आपको वो बिल्किस खाला का नंबर चाहिए था ना? कलम उठाएं, लिखे जी। 344958 2201 2 जी। नहीं, वो तबीयत में जरा सी वो तेजाबियत सी आ गई है। गैस की वजह से डकार आते रहते, एसिडिटी हो गई है पेट में जी। अच्छा, आप मुन्नू चाचा का नंबर भी लिखें। We got the coordinates. Total 7 area locations हैं, all close to wells. मगर उन areas में exactly launch pads कहाँ हैं, सब वो हमें physically ढूंढने होंगे। इसरो में श्रीनिवास को फोन लगाओ। Tripura Assam pictures are not coming clear due to heavy rains. Hello. गोविंद बोल रहा हूँ, भारद्वाज। Hi गोविंद, tell me. अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अब कुछ कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, तो रिसेट 1 या रिसेट 2 दो में से कोई भी एक सैटेलाइट 6 दिन के लिए मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पे फोकस चाहिए और वहां से हिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके। और दूसरी बात, सारे इमेजेस डायरेक्टली रायसीना हिल पे रिले करना। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। ओके। तुम आर्मी इंटेलिजेंस के साथ बैठ के एक लोकेशन छानोगे। हम इस मिशन पर अपने जवान को तब भेज सकते हैं जब एक लोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी हो। करेक्ट? यस सर। डन सर। Send this feed directly to Raisina Hills. Sir, we have the feed. पल्लवी शर्मा। उस दिन तुमने मेरा असली नाम पूछा था। I'm really sorry about that day. It's okay. तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसे रिएक्ट करती। How's mom? She's fine. अब नेहा उनके साथ रह रही है और एक फुल टाइम नर्स भी रखी है, so let's see. I hope she's better than me. I think it's time we should get going. I'll look into that. So. Sir. हाँ बिहान, और बैठो। टीम सिलेक्ट हो गई? यस सर। और घातक कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई सर। गुड। पल्लवी जी, आप शुरू हो जाइए। सर हिजबुल लश्कर और जैश के 5 लॉन्च पैड्स पॉजिटिवली कंफर्म हुए।
2 लीपावाली, 2 केल और 1 मुंबेर में। ये सारे लॉन्च पैड्स आइसोलेटेड जगहों पर है, इसलिए इनका मिलना आसान था। और जो बाकी के 2 हैं उनका मुजफ्फराबाद तहसील के रिहायशी इलाकों में मिलने की आशंका है। सर, सैटेलाइट इमेजेस से क्राउडेड एरियाज में एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कल DRDO जाके चेक करता हूँ, वो कोई हमारी मदद कर सकते हैं क्या इन लॉन्च पैड को ढूंढने में। और पल्लवी जी, आप विहान को लॉन्च पैड के बारे में सारी जानकारियां देते रहिए। राइट सर। विहान, कोई सजेशन, कोई सवाल? इनमें से कौन सा लॉन्च पैड उरी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था? हमें शक है कि मुजफ्फराबाद के किसी लॉन्च पैड से अटैकर्स आए होंगे। और उस अटैक का हैंडलर कौन था? उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, सॉरी। These Sigma 5 drones are our latest invention, developed along with the Israeli intelligence. सर, इनकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक है और ये जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वो सब ठीक है ब्रायन, ये जमीन के नजदीक कितना आ सकता है बिना किसी को नजर आए? मतलब मुझे ऐसा ड्रोन चाहिए जो दुश्मन के घर की खिड़की के बाहर आ जाए तब भी उसे पता ना चले। सर, ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी। I thought as much. सर, ये हमारा इंटर्न है। What's your name, sir? ईशान बत्तल सर। ये क्या है? सर, इट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल शेप्ड लाइक एन ईगल। What is it called? गरुड़। गरुड़, बेस्ड ऑन विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। सॉरी सर, यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, फालतू के पास छोड़ के थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, दैट्स इट। ईशान, इसे उड़ा के दिखा। कम। सॉरी सर। सर, सर जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है और पूरी जान से गरुड़ को हवा में फेंक देना है। सर एक मिनट सर। सर थोड़ा हाथ ऊपर और ऊपर सर। सर थोड़ा सा और ऊपर। सॉरी सर। सर 3, 2, 1। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इट कैन हावर एट वन प्लेस ऑल्सो, like this. इनके गाइड्स टेररिस्ट को हिंदुस्तान में घुसाते हैं। हमने आर्मी को इन केव्स की लोकेशन दे दी है, इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और एडिशनल सर्वेलेंस के लिए कल DRDO से 4 UAV कश्मीर पहुंच जाएंगे। आप कल से LC पे शेलिंग बढ़ा दो और 3 दिन तक हल्के हल्के बढ़ाते रहिएगा ताकि 28 की रात को हम शेलिंग की चरम सीमा पे पहुंच जाए, खास करके उन जगहों पे जिसके आसपास से हमारे कमांडो POK में घुसने वाले हैं। 900 आवर्स हिंदुस्तान ने शेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। लगता है कि हिंदुस्तान अब तक हमारे वजीर आजम के UN स्पीच का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर, मुझे शक है कि कहीं ये शेलिंग हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही। अगर कोई दूसरे अटैक का प्लान होता तो अब तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं से कुछ खबर मिल चुकी होती। हिंदुस्तान की औकात नहीं है कि वो दूसरे अटैक के बारे में सोच सके। ऑलरेडी कश्मीर को लेकर उसकी हालत बहुत खराब है। LOC पे कुछ दिन और ड्रामा चलेगा। हमारे एक्टर और सिंगर्स को बैन कर दिया जाएगा, ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। पर हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। जुबैर जनाब। अफजल जी सर, मुझे हर मिनट की खबर चाहिए। LOC तक जितना असला भिजवा सकते हो भिजवाओ। हमारी जवाबी शेलिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? जी सर। गुड। वो क्या हो गया आज मीटिंग में, हैं? टेढ़े मेढ़े छोड़ खेली जा रहा है। यार LOC के चक्कर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये साले हिंदुस्तानियों ने गोले दाग दाग के जान निकाल रखी है।
आज कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं मीटिंग में। अब कुछ छोड़ना यार, शॉट देख यार तू। ये देख शॉट। नहीं जमीर, आज तेरा ध्यान कहीं और है। एक काम कर, तू आज घर चल, मैं आसमा को बोल के तेरा पसंदीदा यखनी पुलाव और डबल का मीठा बनवाता हूँ। नहीं यार नहीं, आज नहीं। आज सारी रात मिनिस्टर साहब के साथ जागना पड़ेगा और कल सुबह एलओसी के दौरे पे भी जाना पड़े शायद। फिर कभी का बना प्रोग्राम। 28 को क्या प्लान है? 28? हाँ यार 28 ठीक है। पक्का ना? हाँ यार पक्का। आजा, तेरी मारी हुई बॉल ढूंढने। Can you get me a closer shot? Yeah, sure. Slightly to the right. खिलौना। Yes, yes. Try. Come on, Ishan. B2 लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर, जहां से उरी हमले के आतंकवादी आए थे। 38 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट, 2 माले की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स। इन सब डिटेल्स की क्या हमारी इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है। अटैक का प्लान क्या होगा? सर हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं। 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग मी-17 हेलीकॉप्टर से पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी। सिमिलरली टीम्स ब्रावो चार्ली डेल्टा लीपा में, भिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सर इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। Which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे। कल यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है, प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे। 28 देर रात यहाँ रायसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए। आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है। विहान, तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? सर हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे। सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे। सर विद योर परमिशन, मैं और मेरे कमांडोज 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। कैप्टन वेद, अकरम, बाली, आप तीनों ब्रावो, चार्ली, डेल्टा टीम्स का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही हम पीओके में पैरा ड्रॉप करेंगे, वी ऑल विल बी इजी टारगेट्स।
इसलिए हम सबको काफी ध्यान से स्टेल्थीली अपने अपने निर्धारित लॉन्च पैड्स तक पहुंचना है। Once we reach, again, outer parameters, snipers, inner parameters, assaulters. हर टीम के पास एक सिग्नल जैमर होगा, so that टेररिस्ट अटैक के दौरान मदद मांगने के लिए ना ही रेडियो सिग्नल और ना कि मोबाइल कॉल्स कुछ भी यूज कर सके। रिमेंबर बॉयज, हमारा रिटर्न सबसे टफेस्ट पार्ट है। हमारी बैक्स दुश्मनों को फेस कर रही होंगी, पीछे से गोलियां चल रही होंगी, so we have to be quick. Any questions? मैंने वादा किया आप सब मेरे साथ भारत लौटेंगे जिंदा, and I bloody well intend to keep my promise. जय हिंद। जय हिंद। मुजफ्फराबाद और गिलगित के एसेट्स ने हमें अपडेट किया है। खबर मिली है कि हिंदुस्तान आज शेलिंग हद-ए-गयात के पार पहुंचाने वाला है। कमांडोस, वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Hind. Jai Hind. Go, 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 go. All the best. All the best. All the best. Go, go. आसमा जी, जमीर भाई के लिए बर्फ लाना। ये ले। क्या भाभी आप भी किचन में लगी हुई हैं? हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आइए ना बैठिए हमारे साथ। जमीर भाई, यखनी पुलाव पकाते वक्त दो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। बस जरा सी देर में। आज थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा तू, वरना इतने दिनों से तो परेशान ही चल रहा था। अरे क्या बताऊं यार, इंडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है। शेलिंग के साथ और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। हमारे मुखबिर भी कुछ कम नहीं है, हमने भी पूरा एहतियात बरत रखा है। अरे खजूर टेस्ट किया है? शुक्र है पुलाव तैयार। अब जरा मेरे लिए भी एक उम्दा वाला पैक बना दे, बर्फ डाल के। जरूर। और जमीर भाई, भाभी कैसी हैं? हाँ, वो बर्मिंगम गई हुई है। छोटे वाली का ग्रेजुएशन सेरेमनी है ना, उसके लिए जाना तो मुझे भी था, लेकिन वो एलओसी पे जो मसला खड़ा हुआ है ना, उसके चक्कर में सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। क्या करें अभी, बस। हाँ, Cheers. अरे भाभी, आप ये विस्की कब से पीने लगी? मतलब? आप तो वाइन पीती है ना?
वो वाइन से दरअसल मुझे माइग्रेन होता था, तो सोचा विस्की पी जाए। वैसे विस्की पीने वाली औरतों की बात ही कुछ और होती है। वाह वाह। Let's go. Ground staff, we are taking off. Salim, Raisi Nahi. जमीर, जमीर, जमीर भाई, जमीर। जमीर, जमीर, आज मीटिंग में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या फैसला लिया गया? आज मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। जमीर, बेगम क्या कर रही हो? समीर, आज मीटिंग में क्या फैसला हुआ? समीर, मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? जमीर, मुखबिरों से पता चला है कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक हूबहू पाकिस्तानी कलर्स में पेंटेड हेलीकॉप्टर्स देखे गए। रंग हेलीकॉप्टर को लगाया गया था सर। हो सकता है कि रेडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हुए हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक ही करते। उनको रोकने का क्या तरीका है? जनाब, हमें एवेक रेडार को उरी सेक्टर के पास से लॉन्च कर देना चाहिए सर। उसके बाद गलती से भी अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर एलओसी के 20 मीटर के दायरे में भी आ जाता है तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स विल शूट इट डाउन इमीडिएटली। हेलो, अल्फा टीम नीड्स टू अबॉर्ट मिशन। आई रिपीट, अल्फा टीम को अपना मिशन रोकना पड़ेगा। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रेडी रखिए। सर, पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी क्रॉस कर लेंगे। कनेक्ट विद विहान नाउ। विहान, आई एम पैच यू विद गोविंद सर। सर, विहान इज ऑनलाइन। विहान, एलसी क्रॉस मत करना। I repeat, do not cross LC. अपना चॉपर ओवर करवा। Turn around, turn around. भैया, उन्होंने मुजफ्फराबाद सेक्टर में एवाक रेडर लॉन्च कर दिया है, तो अल्फा टीम का बाय एयर क्रॉस करना नामुमकिन। दोबारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। पल्लवी लिसन, फारूक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान केव्स के जरिए लाते थे, जिसपे हमारी आर्मी ने नजर रखी हुई है। गेट मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टू दोस केव्स। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, आप लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब से हम चारों टीम्स के बीच में रेडियो साइलेंस रहेगा। We'll only be in touch with the army intelligence directly. They'll keep me posted. करेक्ट विहान। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। इंटेलिजेंस के मुताबिक आपके सारे एरिया सेफ है। So move ahead as planned. What's the status? So we figured out the coordinates.
ब्लाइंडली किसी गुफा में घुसना जिसकी ना रेक्यू हुई ना मॉनिटरिंग इज वे टू रिस्की। इन केव्स की पहरेदारी के लिए रेंजर्स, टेररिस्ट कोई भी तैनात हो सकते हैं। विहान वेट। ईशान ऑनलाइन, क्या हमारी आवाज सुन सकता है? यस सर, ही कैन। ईशान। यस सर। तुम्हें चारों टीम की जीपीएस लोकेशन नजर आ रही है? यस सर, आई कैन सी इट। गुड। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू बी देयर आइज, ओके? ऑपरेटर से कहो कि चारों गरुड़ टीम लीडर से कुछ मीटर आगे रहेंगे और जीपीएस से तुम उनकी पोजीशन ट्रैक करते रहना। जैसे कोई खतरा नजर आए सीधा टीम लीडर को वार्न कर दो। दोज़ख में अपने भाइयों को सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। सर, पहला ऑपरेशन कामयाब रहा। वी हैव डिस्ट्रॉयड B1 लॉन्च पैड। बाकी टीम्स का क्या स्टेटस है? ब्रावो और चार्ली अपने सेकेंडरी लोकेशन पे हमला कर चुके हैं। डेल्टा अपना पूरा मिशन कंप्लीट।
इद्रिस कहाँ है? इद्रिस कहाँ है? इद्रिस कहाँ है? इद्रिस मिला? नॉट येट सर, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है। वो यहीं है। सर किसी ने पुलिस को खबर कर दिया। जस्ट 2 मिनट्स अवे। बिहान हरी अप। कॉपी सर। बट इद्रिस हैज टू डाई। बट बिहान सरताज मूव।
घर में घुस के मेरे भाइयों को मारा था ना, आज मैं तेरे घर में घुस के तेरे भाइयों को मार रहा हूँ। इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी। बेटू सर लोअर ईस्ट साइड, छोटे दरवाजे से बाहर, खेतों के अंदर। अरे वाह, मैं गोली चला दे रही कवर फायर के लिए जेट्स भिजवा रहे हैं। 10 मिनट में तुम्हारे लोकेशन पहुंच जाएंगे। सर ऑपरेशन खत्म हो रही है, 10 मिनट तक नहीं रोक पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा हर एक फौजी जिंदा हिंदुस्तान पहुंचेगा। सीरत, नाउ! ये आपके लिए।